नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं जिप मेर पेपर 2022 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 4 सितंबर 2022 को अभी कंडक्ट करवाया गया है। इसकी टोटली क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो अगर आपने एग्जाम दिया है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर ऐसे क्वेश्चंस बताएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो भी बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, while administer mannitols closely monitor the clients for। जब आप यहाँ पे मैनिटोल एडमिनिस्टर करवा रहे हो तो कौन सा आपको पॉइंट क्लोजली मॉनिटर रखना है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इनटेक एंड आउटपुट, टेकीकार्डिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनिटोल का एक्शंस क्या होता है। ये क्या करता है कि जो डिक्रीज आईओपी इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर्स होता है उसको डिक्रीज करता है। ओके, तो डिक्रीज करता है तो इसमें क्या होता है, जो मैनिटोल का सेकंड जो एक्शंस क्या रहता है, ये क्या एक्शंस करता है? ओस्मोटिक डायूरेटिक्स करता है। ओके, ओस्मोटिक डायूरेटिक्स करता है, जिससे कि ओस्मोटिक डायूरेटिक्स करेगा तो ब्रेन के अंदर क्या करने वाला है? ब्रेन के अंदर ये ओस्मोसिस करवाता है। ओके, ब्रेन के अंदर क्या करवाता है? ओस्मोसिस करवाता है। देन ब्रेन के अंदर ओस्मोसिस करवाने से क्या होगा? डायूरेसिस होगा, और डायूरेसिस होने से क्या होगा? इनपुट और आउटपुट को अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब मैनिटोल्स आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो ओस्मोटिक डायूरेटिक्स करता है। ओके, जिससे कि ब्रेन के अंदर ओस्मोसिस प्रोवाइड होगा और यहाँ पे डायूरेसिस होता है, जिससे कि इनटेक और आउटपुट में अपने को मॉनिटर करते रहना है। तो इसका राइट आंसर होगा इनटेक एंड आउटपुट को अपने को मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द इमेज शो बिलो। तो जो आइडेंटिफाई जो इमेज दी गई है इसको आपको याद रखना है। राइट आंसर्स की अगर बात करें तो राइट आंसर है LMA, लेरिंजियल मास्क एयरवे। लेरिंजियल मास्क एयरवे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, आज जिपमेर के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, तो इस क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट रेगुलर इंसुलिन विथ 50 ml 50% डेक्सट्रोज ट्रीटमेंट्स फॉर। तो यदि डेक्सट्रोज के साथ में अगर रेगुलर इंसुलिन दिया जा रहा है तो किस कंडीशंस का ट्रीटमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो इसका जो अगर डेक्सट्रोज के साथ में रेगुलर इंसुलिन एक पेशेंट को दिया जा रहा है तो ये हाइपरकेलेमिया का जो ट्रीटमेंट है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? हाइपरकेलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो हाइपरकेलेमिया किस प्रकार से इसको ट्रीट किया जाता है? सीरम पोटेशियम को ग्लूकोज के साथ ये क्या करता है? इंसुलिन डेक्सट्रोज के साथ में क्या करता है? सीरम पोटेशियम को ग्लूकोज के साथ मिलाकर सेल के अंदर डाल देता है। ओके, सेल के अंदर ये डाल देता है, जिससे कि क्या होता है कि जिसमें पोटेशियम का लेवल यहाँ पे कम हो जाता है। ओके, पोटेशियम का लेवल ऐसे यहाँ पे कम कर दिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर है पोटेशियम लेवल 7.2 मिली इक्विवेलेंट्स। ओके, इसके ट्रीटमेंट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। नॉर्मल जो अगर पोटेशियम का लेवल का अगर बात करें तो नॉर्मल जो पोटेशियम लेवल्स है वो कितना रहने वाला है? 3.5 से 5.1। ओके, ये इसका नॉर्मल लेवल होता है मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर्स। नेक्स्ट, इंडिकेशंस ऑफ ECT एज डिलीरियम, डिमेंशिया, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, OCD। तो राइट आंसर है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर ECT का मोस्ट कॉमन यहाँ पे इंडिकेशंस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बर्थ वैक्सीन्स गिवन। एट द बर्थ कौन सी वैक्सीन यहाँ पे दी जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है ये नोट सेट से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 से 4 क्वेश्चंस 100% आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। हर बार एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस इम्यूनाइजेशन से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं। एट द बर्थ वैक्सीन गिवन, कौन सी वैक्सीन एट द बर्थ दी जाती है? हेपेटाइटिस बी, कोवैक्सीन, मीजल्स और रोटावायरस। तो अगर राइट आंसर्स के बारे में अगर बात करें तो राइट आंसर हेपेटाइटिस बी यहाँ पे एट द बर्थ दी जाती है। देन एट द बर्थ कौन सी अदर मेडिसिन वैक्सीन्स भी दी जाती है? BCG की फर्स्ट डोज भी यहाँ पे दी जाती है। ओके, और सेकंड है OPV की भी यहाँ पे डोज दी जाती है, जो कि 0 डोज भी कहलाती है। ओके, OPV की जो फर्स्ट डोज यहाँ पे एट द बर्थ जो डोज दी जाती है वो 0 डोज कहलाती है। और फर्स्ट डोज OPV की कब दी जाती है? 6 वीक के अंदर फर्स्ट डोज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, OPV की जो एट द बर्थ में डोज दी जाती है वो 0 डोज होती है, और 6 वीक के अंदर भी OPV की फर्स्ट डोज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है टू सेपरेट
यूट्रस, टू सेपरेट यूट्रस विथ सिंगल सर्विक्स एंड वेजाइना। दो सेपरेट यहाँ पे यूट्रस है जिसमें सिंगल सर्विक्स एंड सिंगल वेजाइना रहने वाला है। तो बाइकोन्युकेट यूट्रस, यूनिकोन्युकेट यूट्रस, आर्क्यूएट यूट्रस, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है यहाँ पे बाइकोन्युकेट यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ द फ्रैक्सिनेटेड आईपीवी। ओके, फ्रैक्सिनेटेड जो आईपीवी है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, इसका डोज कितना रहने वाला है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछ लिया गया है जिपमेर के एग्जाम के अंदर। फ्रैक्सिनेटेड जो आईपीवी है इसकी टोटल 2 डोज यहाँ पे दी जाती है, टोटल 2 डोज दी जाती है, जिसमें 6 वीक में फर्स्ट डोज, देन जो 14 वीक है इसमें सेकेंड डोज यहाँ पे दी जाती है, आपको याद रखना है। और इसकी आईएम डोज दी जाती है, ओके, आईएम रूट के द्वारा 0.1 ml राइट अपर आर्म, ओके, राइट अपर आर्म के द्वारा ये डोज दी जाती है। तो एक बार फिर बात कर लेते हैं, डोज ऑफ द फ्रैक्सिनेटेड आईपीवी की 2 डोज दी जाती है, 6 वीक के अंदर, 14 वीक के अंदर आईएम दी जाती है, और 0.1 ml राइट अपर आर्म के जो साइट है वहां पे दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुंड हीलिंग प्रोसेस विच फेज फॉर द ग्रेनुलेशन फेज अकर्स। वुंड हीलिंग के अंदर कौन सी फेज है जो ग्रेनुलेशन फेज कहलाती है, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है प्रोलिफरेशन। अब इसके बारे में भी डिटेल से बात कर लेते हैं। प्रोलिफरेशन किस आधार पे हुआ, हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस में क्या होता है, जब वुंड का वहां पे होता है तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है एंड रेड ब्लड सेल्स भी वहां पे रहती है। देन सेकंड जो इन्फ्लामेशन होता है, जब इन्फ्लामेशन होता है तो न्यूट्रोफिल्स भी वहां पे और माइक्रोफेजेस और दोनों मिलके वहां पे कुछ एक्शंस करती है। देन लास्ट में क्या करती है, थर्ड नंबर पे प्रोलिफरेशन। इसमें क्या होता है, ग्रेनुलेशन जो टिश्यू है वो वहां पे कवरिंग बना लेते हैं, ओके। कवरिंग बनाने के बाद में जो रीमॉडलिंग फेज है इसमें जो कोलेजन फाइबर्स है उनके द्वारा यहाँ पे रीमॉडलिंग उसका कर दिया जाता है और वहां पे वुंड का हीलिंग हो जाता है। तो 4 स्टेप्स है, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज 2000 ml, जो 24 आवर्स ड्रॉ फैक्टर्स भी आपको दिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको आपको यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू जो निकालने नहीं है। देन जो ड्रॉप पर ml जो अपने को निकालना है तो फॉर्मूला होता है इसका फ्लूइड इन ml, ओके, और टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉ फैक्टर्स। तो इसको रखना है, फ्लूइड कितना अपने पास में 2000, देन टाइम कितना है 24 आवर्स, जिसको मिनट में करना है 60 से मल्टीप्लाई करके। देन 15 यहाँ पे ड्रॉ फैक्टर्स दिया गया है तो इसको यहाँ पे काट लेना है। 15 से 60 कितनी बार कटे, 4 बार, ओके। और अगर 4 से इसको अपन यहाँ पे काटे तो 500 बार यहाँ पे कट जाता है। तो देन 500 अपॉन 24, जिसको अगर इसमें भाग दिया जाता है तो होता है 20.83। ये इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ओके। इस प्रकार से जो वैल्यू का जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको सोल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस है, टोटल डोज ऑफ फ्रैक्सिनेटेड आईपीवी। फ्रैक्सिनेटेड आईपीवी के अभी मैंने आपको 2 डोज के बारे में बताया है जो कि 6 वीक के अंदर और 14 वीक के अंदर वहां पे दी जाती है। तो फ्रैक्सिनेटेड आईपीवी की 2 डोज यहाँ पे दी जाती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया 2 डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्राप्यूबिक एंगल्स इन द गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस जो फीमेल पेल्विस होता है, ओके, फीमेल पेल्विस, इसके अंदर जो सुप्राप्यूबिक जो एंगल है वो कितना होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री और 60 डिग्री। राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 90 डिग्री। तो अब इसके डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। तो सुप्राप्यूबिक जो एंगल होता है गायनेकोइड पेल्विस का वो होता है यहाँ पे 90 डिग्री, ओके। और जो मेल पेल्विस होता है जिसको बोला जाता है एंड्रॉइड पेल्विस, ओके, एंड्रॉइड पेल्विस, इसका जो अगर सुप्राप्यूबिक डायमीटर्स अगर बात करें, एंगल की बात करें तो 70 या 70 से भी कम इसका यहाँ पे एंगल पाया जाता है एंड्रॉइड पेल्विस का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीओपीडी पेशेंट इन आईसीयू। आईसीयू के अंदर एक सीओपीडी पेशेंट एडमिट किया गया, विच मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन इज द प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन।
सीओपीडी का पेशेंट है जो आईसीयू के अंदर एडमिट किया गया है, पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो कौन से मेथड के द्वारा उसको प्रायोरिटी बेसिस आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने वाले हो? फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, एनआरबीएम एंड फेस टेंट। तो राइट आंसर है यहाँ पे वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क से क्या होता है, एक्यूरेट और फ्लो में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है वो एक्यूरेट्स होती है। ओके, और इसमें अलग अलग जो कलर्स कोड के जो इसके मास्क है, ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ईसीजी इमेज शो बिलो। ये क्वेश्चंस भी जिपमेर 2022 के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया है कि जो इमेज है यहाँ पे आपको दी गई है ईसीजी की, ये किस प्रकार का इमेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट सेट्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्ट्रियल फ्लटर, नेक्स्ट है आर्ट्रियल फिब्रिलेशंस, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। तो राइट आंसर है यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। नेक्स्ट है विच प्रोब इज यूज्ड ड्यूरिंग फास्ट सोनोग्राफी इन ट्रोमा। फास्ट सोनोग्राफी ट्रोमा के अंदर कौन सा प्रोब यहाँ पे यूज किया जाता है? ओके, ट्रोमा के अंदर अगर फास्ट सोनोग्राफी आपको करना है तो कौन सा प्रोब यहाँ पे यूज करना है? लीनियर प्रोब, एंडोकेविटी प्रोब, कार्डियक प्रोब और कर्विलिनियर प्रोब्स। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पे कर्विलिनियर प्रोब। कर्विलिनियर प्रोब्स क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दो प्रकार के यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स यूज किया जाता है। फर्स्ट है कर्विलिनियर प्रोब्स एंड फेज एरी प्रोब। तो इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट है लीनियर, सेकंड कर्विलिनियर एंड थर्ड है फेज्ड एरी। तो लीनियर जो प्रोब है ये वेस्कुलर प्रोब्स होता है और हाई फ्रीक्वेंसी का 5 to 10 मेगाहर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी होता है। लो पेनिट्रेशन होता है, ग्रेट इमेज क्वालिटी इसका रहता है, बिग फुटप्रिंट्स और बेड फॉर मूवमेंट्स। यूज इसका रहने वाला वेस्कुलर, प्लूरल, ऑप्टिक नर्व और वेनस असेस के लिए लीनियर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कर्वेचर, कर्विलिनियर के बारे में बात करें तो एब्डोमिनल प्रोब के लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है। लो फ्रीक्वेंसी 2.5 से 5 मेगाहर्ट्ज का इसका रहने वाला है। हाई पेनिट्रेशन पावर इसको रहने वाला है। लॉस इमेज क्वालिटी रहने वाली है। बिग फुटप्रिंट्स, बेड फॉर मूवमेंट्स, यूजेस रहने वाला एब्डोमिनल, फास्ट ई फास्ट, लंग्स और प्लूरल और गायन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फेजदारी कार्डियक प्रोब्स, लो फ्रीक्वेंसी 2 to 8 मेगाहर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी रहने वाला है। हाई पेनिट्रेशंस, लो इमेज क्वालिटी, स्मॉल फुटप्रिंट्स और ग्रेट फॉर मूवमेंट्स एंड फास्ट ई फास्ट सबके लिए इसका यूज भी किया जाता है। तो 3 प्रकार के यहाँ पे प्रोब है, तीनों जो यूएसजी है इसके अंदर मोस्टली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कोजिटिव एजेंट ऑफ द एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन जो कोजिटिव एजेंट है वो क्या रहने वाला है? स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, स्यूडोमोनास एंड क्लेप्सिला। तो राइट आंसर है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हेमरेजिक शॉक। तो हेमरेजिक जो शॉक है इसका साइन सिम्टम्स क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशंस, ओके, हाइपोटेंशंस एंड टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशंस एंड टेकिकार्डिया एंड हाइपरटेंशंस एंड ब्रेडिकार्डिया। तो किस प्रकार से हेमरेजिक और सेप्टिक शॉक्स है तो यहाँ पे किस प्रकार के सिम्टम्स प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हेमरेजिक शॉक के बारे में। तो हेमरेजिक में क्या होता है, इसमें सबसे पहले ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग होने के बाद में क्या होता है, फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है जिससे कि यहाँ पे हाइपोटेंशन क्रिएट हो जाता है। ओके, हाइपोटेंशन क्रिएट होता है। हाइपोटेंशन क्रिएट होने के बाद में जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है उसके माध्यम से यहाँ पे टेकिकार्डिया भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हेमरेजिक में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, देन उसके बाद में हाइपोटेंशन और कंपनसेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से यहाँ पे टेकिकार्डिया हो जाता है। देन अगर सेप्टिक शॉक के बारे में अगर बात करें तो सेप्टिक शॉक में क्या होता है, बैक्टीरिया मतलब ब्लड के अंदर जब बैक्टीरिया आ जाता है तो उसमें क्या होता है, वेजोडाइलेशन कर देता है। ओके, वेजोडाइलेशन से कर देता है। वेजोडाइलेशन करने से इसमें क्या होता है, जो वेसल्स होती है उसके अंदर फ्लूइड का मात्रा ज्यादा हो जाती है। ओके, फ्लूइड की मात्रा वेसल्स के अंदर ज्यादा होने से क्या होती है, हार्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। ओके, और हाइपोटेंशन होने से क्या होता है, टेकिकार्डिया यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से हेमरेजिक और जो सेप्टिक शॉक है दोनों के माध्यम से यहाँ पे हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया जनरेट हो रहा है। तो इस प्रकार से इसके साइन सिम्टम्स क्या हुए,
हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द पेशेंट ऑन फ्रूसेमाइड विच डाइट इज प्रेफर्ड। एक पेशेंट है उसको फ्रूसेमाइड टेबलेट या इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो कौन सी डाइट उसको प्रेफर्ड करने वाले हैं। तो फ्रूसेमाइड क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसका लॉस करता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे लॉस करता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, तो ये करता है पोटेशियम का जो लॉस करता है। इसलिए जो फ्रूसेमाइड जो मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है उसको क्या करते हैं, पोटेशियम रिच डाइट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो अगर आपको याद रखना है कि जो फ्रूसेमाइड जो इंजेक्शन या टेबलेट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पेशेंट को किस प्रकार की डाइट दी जाती है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस करता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स। अब पोटेशियम का अगर लॉस करता है तो उसको पोटेशियम रिच डाइट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा फिटोप्रोटीन्स टेस्ट डन इन प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट विच कंडीशंस। अल्फा फिटोप्रोटीन्स जो टेस्ट किया जाता है वो प्रेगनेंसी के अंदर, वो उसमें कौन सी कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, पॉलीहाइड्रोमिनियाज, आरएच इनकॉम्पेबिलिटी, बर्थ एक्सपेजिया। ओके, एक्सपेजिया। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को यहाँ पे ज्ञात करने के लिए अल्फा फिटोप्रोटीन का यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो अल्फा फिटोप्रोटीन जो होता है लेवल, अगर इसका लेवल अल्फा फिटोप्रोटीन होता है, इसका लेवल अगर इंक्रीज होता है, ओके, लेवल इंक्रीज होता है तो किस प्रकार की डिजीज यहाँ पे मिलने वाली है, एनटीडी। ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। प्रेगनेंसी के अंदर अगर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज होता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, और यदि डिक्रीज है तो ये मिलेगा डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम। तो 2 प्रकार की इसकी कंडीशंस है, अल्फा फिटोप्रोटीन्स का लेवल अगर इंक्रीज है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, और कंडीशंस अगर डिक्रीज है तो डाउन सिंड्रोम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर अल्फा फिटोप्रोटीन्स की अगर बात करें तो नॉर्मल लेवल इसका कितना होता है, 38 से 45 नैनोग्राम। ओके, नैनोग्राम ये इसका नॉर्मल लेवल होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए टोटल क्वेश्चंस। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो इसके अंदर आने वाले जो जितने भी अगर आपने एग्जाम दिया है तो उनका कमेंट्स करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस है, जिससे कि उनका भी वीडियो बना सकूं। तो नेक्स्ट पार्ट में उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे।